हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोग का गार्डन समर गार्डन था और दिल्ली एनसीआर में या पूरे पैन इंडिया में मौसम बदलता है और हम लोग के 4 सीज़न होते हैं और मेजर होते हैं ठंड के और गर्मियों के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। और स्प्रिंग ऐसा टाइम होता है फरवरी मार्च, जब हमारे गार्डन में फूलों से खिल उठता है पूरा गार्डन। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अक्टूबर का महीना है, अभी हम लोग को धीरे धीरे अपना पूरा गार्डन थोड़ा सा समर जैसे था, समर लुक से चेंज करके अब हम लोग को विंटर लुक के लिए तैयार करना है। तो विंटर रेडी करने के लिए गार्डन को हम लोग को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। कुछ चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को प्लांट्स को सबको क्लीन करना पड़ेगा पहले। चाहे क्लीनिंग में डेड लीव्स आती हैं, चाहे उसमें प्रूनिंग आती है ओवरग्रोन प्लांट्स की। और उसके बाद हम लोग जो प्लांट्स थोड़े विंटर्स में डॉर्मेंसी में जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो डॉर्मेंसी में जाते हैं। डॉर्मेंसी मतलब होता है जब वो थोड़े रेस्टिंग फेज में होते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, जैसे एडिनियम है। एडिनियम विंटर्स में थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से लोकेशन बदलनी पड़ेगी इसकी। जितने भी एडिनियम के पेड़ हैं सब। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो आप देखेंगे कि थोड़ा उनका लश्यर लूज़ हो रहा है या चेंज हो रहा है। इवन पोथोस और नियॉन पोथोस हुआ, चाहे ये गोल्डन पोथोस हुआ, फिलेडेंड्रॉन्स, इनमें भी बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस सीज़न में ये ध्यान रखना होगा कि इनका लोकेशन थोड़ा सा बदल दें और इनको क्लीन कर दें और अभी फर्टिलाइज़ कर दें अक्टूबर नवंबर तक मैक्सिमम। फिर उसके बाद में जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं तब कोई फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, और वो है आपको कुछ गार्डनिंग में मिट्टी तैयार करके रखनी पड़ेगी, गमले तैयार करके रखने पड़ेंगे। उसके लिए अगर आपके पास लिमिटेड गमले हैं तो कुछ गमले आपके पास होंगे जो आपको खाली करने पड़ेंगे। जैसे ये पौधा था पोर्चुलाका पोर्सिलेन का, ये ख़त्म हो चुका है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा गमले को और तैयार करना पड़ेगा। इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से नीचे तक एकदम खुरपी से खोद के और इसको एक्सपोज करना पड़ेगा एरेशन के लिए। जब एरेटेड हो जाएगा तब आप इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन और डाल के यही मिट्टी यूज़ कर सकते हैं विंटर प्लांट्स के लिए। तो आपको मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो आप सैपलिंग ला के लगा सकते हैं, या आपने कुछ और सैपलिंग्स तैयार की हुई हैं कटिंग से या कुछ किए विंटर्स के लिए, उनको रीपॉट करने के लिए यहाँ पर। तो ये भी आपको अभी मिट्टी तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। मिट्टी तैयार रहती है तो अब आप नर्सरी से कोई भी पौधा लेके आते हैं तब आप इजीली लगा सकते हैं उसको, नहीं तो वो दोबारा काम शुरू करना पड़ता है आपको। जितने भी गुलाब के पेड़ हैं आपके पास, छोटे पेड़ हैं या बड़े पेड़ हैं, सबको आपको विंटर रेडी करने के लिए खूब अच्छा सा फर्टिलाइज करके खूब केयर करनी पड़ेगी कि इसमें फंगल अटैक भी ना हो, कोई एफिड अटैक्स भी ना हो और रूट्स भी अच्छे से ग्रो करें। अभी आपके गुलाब के पेड़ में छोटे छोटे फूल आ रहे होंगे और मैंने ये प्रून कर दिया था, तो देखिए नई नई इसमें लीव्स भी आने लगी हैं, टहनियाँ आने लगी हैं। तो आपको इसको खूब अच्छे से फर्टिलाइज करके वॉश करके तैयार करना पड़ेगा ताकि ये विंटर्स में फरवरी मार्च अप्रैल तक भी खूब अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। विंटर फ्लावरिंग प्लांट में आप बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रही हूँ, नस्टेशियम है और पिटूनियाज हैं। पिटूनिया में हर एक अलग अलग कलर आते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे बल्बस प्लांट भी लगा सकते हैं। बल्बस प्लांट मतलब होता है जो बल्ब से ग्रो करते हैं। बल्बस प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, नरगिस का आता है, ग्लैडियोलस का आते हैं। ये देखिए मैंने ये बल्ब्स लगाए थे, अब धीरे धीरे स्प्राउट होने लगे हैं। ये ग्लैडियोलस के लगाए थे। तो ऐसे आपको बहुत सारे बल्ब मार्केट में अवेलेबल हैं। ग्लैडियोलस के मैं लेके आई थी 6 रुपये का एक।
तो आपकी मिट्टी अगर तैयार है तो आप इजीली लाके लगा सकते हैं। अब इस मौसम में आपको रेगुलरली चेक करने पड़ेगा इन्फेस्टेशन के लिए, बहुत जल्दी इन्फेस्टेशन होता है। और ये जो क्रिसैंथेमम दिखा रही हूँ इसमें तो एफिड्स का बहुत अटैक होता है, तो ये ध्यान रखना है। और क्रिसैंथेमम केयर में आपको रेगुलरली थोड़ी सी पिंचिंग करनी है। इतने से पिंच कर देंगे तो प्लांट थोड़ा हेवी हो जाएगा। और कुछ प्लांट्स को खूब सारा फर्टिलाइज करना पड़ेगा, स्पेशली क्रिसैंथेमम्स को, अगर आपको खूब सारी बडिंग और फ्लावरिंग लेनी है। और साथ में स्टिकिंग करनी पड़ेगी ताकि ये प्लांट टॉप हेवी होके गिरे ना। तो ये सारी केयर विंटर फ्लावरिंग, ये भी जो प्लांट दिखा रही हूँ क्रिसैंथेमम गुलेदाउदी, ये भी दिसंबर जनवरी में फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो कुछ अपनी हैबिट्स भी वाटरिंग की चेंज करनी पड़ेगी। जो अब वाटरिंग कई बार अगर टाइम नहीं मिलता था तो दोपहर के बाद शाम को भी कर देते थे, वो अवॉइड करना पड़ेगा। मॉर्निंग में अगर वाटरिंग करेंगे विंटर्स में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लांट्स के लिए, क्योंकि जब आप इवनिंग में वाटरिंग करते हैं उसके बाद वो सूखने का टाइम नहीं मिलता और गीला रहता है, जिससे फंगल अटैक होता है और इन्फेस्टेशन भी बढ़ता है। तो आप अगर मॉर्निंग में वाटरिंग शुरू करेंगे, जब विंटर्स आने लगेंगी तब आपका क्या होगा, सारे दिन में वो पानी सूख जाएगा और प्लांट एब्जॉर्ब करके यूज़ भी कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको विंटर रेडी करना है प्लांट्स को। अगर आप सीड से ग्रो कर रहे हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आप जैसे नस्टेशियम है, इजीली हो जाता है, पिटूनिया भी इजीली हो जाता है। तो कई ऐसे पौधे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो इजीली ग्रो कर जाते हैं सीड से, सैपलिंग तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप सीड्स अभी लगा सकते हैं। बहुत सारे हैं, लाक्सपर है, बहुत सारे पौधे होते हैं जो हम लोग के दिल्ली एनसीआर में तो फरवरी मार्च में खिलने लग जाते हैं। तो अभी आप उनको सबको ला के लगा सकते हैं। और वैसे अगर आप ना लगाना चाहें सैपलिंग, तो आप इजीली मिल जाता है मार्केट से सैपलिंग्स, और छोटी छोटी पौध मिल जाएंगी। इनफैक्ट कुछ तो मिलनी भी शुरू हो गई हैं और बहुत चीप मिल जाती हैं, 10 रुपये 15 रुपये छोटा पौध है अगर, और अगर बड़ी पौध है तो थोड़ा महंगा हो सकता है। तो आप ये पौध लाके भी लगा सकते हैं। तो अब नर्सरी विजिट आप ज़रूर करें, देखें कि कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के पौधे आने शुरू हो गए हैं। और अगर आपको कोई लगता है कि आप ला सकते हैं तो ज़रूर लेके आएँ। बल्ब्स तो ज़रूर लेके आएँ। अगर आपको कुछ बल्बस प्लांट लगाने हैं तो कुछ शॉपिंग भी करनी पड़ेगी आपको, और कुछ फर्टिलाइज़र भी रखना पड़ेगा साथ में आपको, क्योंकि अगर आपने फर्टिलाइज़ किया रेगुलरली विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को, तभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। जो विंटर्स में खिलते हैं फ्लावर्स, जैसे ये कलंचू, ये कैलंकोई की हैं, तो इनको थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इनको बहुत शॉर्ट टाइम में आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन दे के ग्रोथ भी करनी होगी, बडिंग भी होगी, फ्लावरिंग भी होगी, तो 3 4 5 महीने में। तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ज़रूर देने के लिए आप तैयार रहें। कुछ नर्सरी से लाके चीज़ें रख लें और फंगीसाइड ज़रूर हैंडी रखें। अगर कुछ लगता है फंगस है तो उसको ट्रीट कर दें, और साथ में इमिडाक्लोप्रिड रखें। अगर कोई इन्फेस्टेशन बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इंटेंस हो जाता है मिलीबग्स का या किसी का, तो आप नीम ऑयल से या इमिडाक्लोप्रिड से उसको रिमूव करके डील कर सकते हैं, ताकि आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में खूब अच्छी फ्लावरिंग हो। जैसे इनमें कलेंचू एक एग्जाम्पल है जो मैंने अभी ऑलरेडी कटिंग से लगा लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।